हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। जैसे कि मैं फिर से लेके आया अपनी न्यू लेक्चर सीरीज ऑन एसिडिटी। अभी तक हम अपनी एसिडिटी के बारे में पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। इससे पहले अभी हमने टीचर डे में एक वीडियो शूट किया था, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एसिडिटी के बारे में डिस्कस किया था। आपने वो वाला वीडियो मैंने देखा होगा। ओके, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा 1 मिनट एक डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है आज 8 सितंबर है, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है आज कौन सा डे है व्यूअर्स। आज है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। आज देश के अंदर बहुत लिटरेसी डे मनाया जाता है इंटरनेशनल। तो जो इंटरनेशनल जो लिटरेसी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसका कहीं ना कहीं मोटिव यही है कि देश के अंदर, कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर लिटरेसी को प्रमोट करना, एम्पावर करना, कि जैसा लोग इसको ले सकें। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि लिटरेसी का इम्पोर्टेंस कितना ज़रूरी है हम सबके लिए। आज कहीं ना कहीं कोई भी कंट्री आज डेवलप्ड है या डेवलपिंग बनने की कगार पर है, डेवलप होने की कगार पर, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है उस देश की लिटरेसी पे, एजुकेशन लिटरेसी पे। आज मैं अगर आपको एक NSO को सर्वे बताऊँ, NSO क्या होता है? NSO होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये क्या करता है? लिटरेसी का सर्वे करता है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर केरला को इस साल फिर से हर सबसे हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट माना गया है, हैविंग एन लिटरेसी रेट ऑफ मोर देन 90%। ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं केरला के अंदर जो साक्षरता दर है हमेशा से ज़्यादा रही है और इस साल भी ज़्यादा रही है। अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश का जो लिटरेसी रेट रहा है सबसे वर्स्ट रहा है, लेस देन 69%। और अपना यूपी की अगर बात करूँ, यूपी का जो लिटरेसी रेट रहा है वो है 73%। बहुत अच्छी बात यह है कि यूपी का जो लिटरेसी रेट है पिछले साल की कंपेरिजन में सब ज़्यादा रहा है, कहीं ना कहीं वो बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लिटरेसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए। आज हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं बच्चा बहुत गाँव के अंदर जाके देखो, कहीं ना कहीं उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। आप सब लोग बहुत लकी हैं कि आपको एजुकेशन मिल रही है, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसको वेस्ट न जाने दें। और अपने से अगर आपको कभी मौका मिले फ्यूचर में कामयाब होने के बाद किसी बच्चे को पढ़ाने का जरूर पढ़ाएं। ओके, सो वी विल कम बैक टू वन टॉपिक। जैसे कि हमारा टॉपिक है एसिडिटी। पिछले लेक्चर में मैं जाना था कि एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, एसिडिटी का इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है, जैसे कि आपने लेक्चर में देखा होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एसिडिटी का ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, की जो हमारी एसिडिटी है वो साइज पर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर किस तरह डिपेंड करती है, या हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर है साइज। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है राइट द एसिडिटी ऑर्डर। हमें ये 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, CH3, अमोनिया, वाटर और HCl। इनका एसिडिटी ऑर्डर लगाना है। हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिटी कौन होगा और सबसे कम कौन होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब कभी भी 1s और 2p ऑर्बिटल की बात आती है तो हम क्या करते हैं, 1s और 2p ऑर्बिटल के केस में एसिडिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करते हैं। किस तरह से आप समझोगे, जब भी 1s और 2p ऑर्बिटल की बात होगी तो एसिडिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली अपोजिट होती है। मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा एसिडिटी। ओके, जैसे कि आप देखोगे CH4 में कार्बन का क्या है, 2p ऑर्बिटल है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एसिडिटी जो होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बट लेकिन जब हम 1s और 2p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उस केस में कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, हम ये पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अब आपके सामने 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, मीथेन, अमोनियम, वाटर और HF। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन इज द कॉमन। हाइड्रोजन जो है वो कॉमन है सब में। हाइड्रोजन क्या है? कॉमन है। तो आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो 1s ऑर्बिटल के अंदर लाई करता है। बाकी अगर देखें हम, जिसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, अगर इनकी बात करें तो ये क्या है, ये सब 2p ऑर्बिटल के हैं। किसके? 2p के। आप सब देखोगे जो कार्बन होता है वो सेकंड पीरियड में लाई करता है, नाइट्रोजन है उसका भी पीरियड सेकंड होता है, ऑक्सीजन है उसका भी पीरियड सेकंड है, फ्लोरीन है उसका भी पीरियड सेकंड है। और हम सब जानते हैं कि जब हम एक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ती है, उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिटी किसकी है? फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन। तो कहीं ना कहीं फ्लोरीन की जो टेंडेंसी है
वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप होगा वो हमेशा एसिडिटी को बढ़ाएगा। एसिडिटी मतलब H+ लूज करने की टेंडेंसी। और फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन अपने H से अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इसके भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको H को फ्री छोड़ देगा जाने के लिए। तो एसिडिटी क्या है, टेंडेंसी टू रिलीज द फ्री H को एटिनाइन। तो कहीं ना कहीं HF की केस में सबसे ज़्यादा एसिडिटी देखने को मिलती है, ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी, D, उससे कम C, फिर B, देन A। क्यों A की एसिडिटी कम क्यों है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी सबसे कम है सेकेंड पीरियड के अंदर। यहाँ देखोगे सब सेकेंड पीरियड के अंदर है, तो सेकेंड पीरियड के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी सबसे कम है और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन भी है। ओके, दैट इज द एक्चुअल ऑर्डर। अब इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट हमें देखना क्या है कि अगर उसके अंदर 1s और 2p है तभी हम लगाएंगे एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम साइज के ऊपर एसिडिटी कैसे डिपेंड करती है ये जानेंगे, पता आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि आपके सामने फिर से लिखा हुआ है एक नया टाइप एसिडिटी का, वो किस पर डिपेंड करता है, साइज पर। अभी हमने डिस्कस किया था कि एसिडिटी कैसे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोडाइनेटिविटी पर। अब हम पढ़ने वाले हैं एसिडिटी साइज के साथ कैसे वेरी करती है। ओके, अब बात करते हैं इसकी 1s ऑर्बिटल की और 2p के 3p 4p। अब हम बात कर रहे थे 1s और 2p ऑर्बिटल के केस। अब मेरे सामने जो केस आया है वो 1s ऑर्बिटल तो कॉमन है, लेकिन उसके हमारा ऑर्बिटल जो वेरी कर रहा है वो 2p 3p 4p कोई भी हो सकता है। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है HF HBr HI। जब हमारे पास 1s के साथ 2p 3p 4p 5p होता है तो इन केसों में क्या होता है, एसिडिटी जो होती है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा एटम का साइज होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी। तो मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा एटम बड़ा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज कर देगा, मतलब प्रोटॉन को जल्दी निकाल देगा। प्रोटॉन से मतलब मेरा हाइड्रोजन को रिलीज करने से उसका मतलब है। ओके, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना होगा। कैसे आप देखोगे, यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 1s ऑर्बिटल का केस है। फ्लोरीन को देखें 2p, क्लोरीन किस में आता है 3p में, और ब्रोमीन के साथ आता है 4p में, और आयोडीन 5p में। तो कहीं ना कहीं डाउन द जाने पे साइज बढ़ रहा है ऑर्बिटल का। तो कहीं ना कहीं तो इससे रिलेशन हम क्या लगा सकते हैं कि एसिडिटी जो होती है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा साइज बढ़ता जाएगा एसिडिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एसिडिटी ऑर्डर क्या हुआ, D सबसे ज़्यादा, C उससे कम, B उससे कम और A सबसे कम। तो यहाँ पे हमने जाना कि एसिडिटी साइज के साथ कैसे वेरी करती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे वेरी करती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब कंसीडर करेंगे और साइज को कंसीडर कब करना है। साइज को कंसीडर करना है जब हमारे पास 1s के साथ 2p 3p 4p हो। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कब कंसीडर करना है जब हमारे पास सेम ऑर्बिटल दे रखा हो। ओके गाइज, होपफुली आपको वीडियो समझ में आई हो। आज हमने दो चीज़ें जानी, एसिडिटी साइज के साथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कैसे वेरी करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं नीट में, जेईई मेंस में। कभी कोई ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है तो पैटर्न क्या होता है घुमा के आता था ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। इसको होपफुली आप देखो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू मैक्सिमम। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।